अरे बच्चों, मस्ती के लिए तैयार हो? आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त कहानी है। बहुत समय पहले रंगपुर नाम के एक रंग बिरंगे गांव में मोंटी नाम का एक चालाक बंदर रहता था। मोंटी को शरारतें करना बहुत पसंद था और वो हमेशा सबको हंसाता रहता था। एक धूप भरे दिन मोंटी ने अपने दोस्त चिंटू हाथी पर एक नई शरारत करने का सोचा। मोंटी एक ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़ गया और टहनियों को हिलाने लगा। चिंटू, चिंटू, यहाँ आओ, आमों की बारिश हो रही है, वो चिल्लाया। चिंटू, जिसे आम बहुत पसंद थे, दौड़ता हुआ आया। उसके बड़े पैरों से जमीन हिल रही थी, लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे पता चला कि ये सिर्फ मोंटी की शरारत थी। ओ मोंटी, तुमने मुझे फिर से मूर्ख बनाया, चिंटू हंसते हुए बोला। एक आम उठाकर उसे खाने लगा, लेकिन मोंटी अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास एक और चाल थी। उसने पास की एक दुकान से बंधा एक बड़ा चमकदार गुब्बारा देखा। उसने झट से उसे पकड़ा और चिंटू को पता भी नहीं चला और उसे उसकी पूंछ से बांध दिया। जैसे ही चिंटू इधर उधर चलने लगा, गुब्बारा उसके पीछे पीछे चलने लगा, ऊपर नीचे होता हुआ। गांव के बाकी जानवर हंसने लगे और चिंटू हैरान था। सब मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? उसने हैरान होकर सोचा। जब चिंटू ने आखिरकार गुब्बारे को देखा तो वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। मोंटी, तुम बहुत मजाकिया हो, उसने मोंटी को चंचलता से धक्का देते हुए कहा। लेकिन फिर कुछ अनोखा हुआ। गुब्बारा चिंटू को हवा में उठाने लगा। मोंटी, मदद करो, चिंटू चिल्लाया। मोंटी ने फटाफट चिंटू की सूंड पकड़ी और उसे वापस नीचे खींच लिया। चिंता मत करो चिंटू, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा, और उन्होंने मिलकर गुब्बारे को फोड़ दिया। उसके बाद मोंटी ने वादा किया कि वो अपनी शरारतों में ज्यादा सावधान रहेगा। और चिंटू, उसने इधर उधर घूमने से पहले गुब्बारों की जांच करना शुरू कर दिया। पूरा गांव मोंटी की मजेदार हरकतों पर हंसा, लेकिन उन्होंने सुरक्षित रहने का महत्व भी सीखा। और हमारी कहानी का यही अंत होता है। क्या आपको मजा आया? अगर आप और भी मजेदार रोमांच सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।